दोस्तों, एक लड़का होता है जो हाई स्कूल का पेपर देता है। पेपर देने के बाद स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं, तो वह लड़का छुट्टियां मनाने के लिए अपने मौसी के घर चला जाता है। जब वह मौसी के घर जाता है तो उसके मौसा किसी काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे और वह उसकी मौसी केवल घर पर अकेले रहती थी। जो इसकी मौसी होती हैं अपने भतीजे का बहुत ख्याल रखती थी। तभी शाम हो जाती है, ये दोनों लोग बैठ करके एक साथ खाना खाते हैं। खाना खा करके अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद जो ये लड़का होता है ये वापस अपने मौसी के बगल में आकर के सो जाता है। सोने के बाद संबंध बनाने की डिमांड करने लगता है। लेकिन इसके बाद इस घटना में कुछ ऐसा हो जाता है जिसे आप भी सुनेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। केवल आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इन दोनों के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ। इससे पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश पाल। आज जो मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना कर्नाटक प्रदेश का एक जिला लगता है दक्षिणी कन्नड़। इसी का एक कस्बा लगता है उपिनगड़ी। इसी उपिनगड़ी में रहने वाला एक आदमी होता है जिसका नाम होता है राजीव कुमार। जो राजीव कुमार होता है उसके पास केवल दो ही लड़कियां होती हैं। बड़ी लड़की का नाम होता है सविता कुमारी तथा छोटी वाली लड़की का नाम होता है रीमा कुमारी। बड़ी वाली लड़की सविता की शादी गांव से ही कुछ दूर पर एक लक्ष्मण नाम का लड़का होता है, उसी से सविता की शादी हो जाती है। यह दोनों अपने जीवन में बहुत खुश रहते थे, क्योंकि जो लक्ष्मण होता है उसके पास धन दौलत सुख सुविधा की किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होती है। यह दोनों अपने घर में अपने परिवार में बहुत खुशहाल रहते हैं। जो लक्ष्मण होता है उसका एक छोटा भाई जिसका नाम पंकज होता है। पंकज और लक्ष्मण दोनों बिजनेस किया करते थे। इन लोगों का जो बिजनेस होता है कर्नाटक में भी होता है और कर्नाटक से बाहर दूसरे भी स्टेट में हुआ करता था। इन लोग बिजनेस के सिलसिले में बाहर भी जाया करते थे। दोस्तों, इन लोग के पास इतना पैसा था कि ये लोग जो भी चाहते थे वो कर लेते थे। इनके पास किसी भी प्रकार का कुछ भी सुख सुविधा में कोई भी कमी नहीं होता है। तभी जो सविता होती है वह एक दिन सोचने लगती है, क्यों ना हम अपनी छोटी बहन रीमा की शादी इसी घर में पंकज के साथ कर दें, क्योंकि इस घर में किसी भी प्रकार का कुछ भी कमी नहीं है और रीमा आएगी तो हमारा भी हेल्प करेगी, हमको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। और दूसरे घर की लड़की आएगी तो पता नहीं कैसी आएगी, और जो रीमा है वो मेरी बहन है, उसको हम बचपन से जान रहे हैं। जो सविता होती है इस बात की जिक्र अपने पिता राजीव से भी करती है और अपने पति लक्ष्मण से भी कहती है। जो सविता है वह सोच रही थी कि हम दोनों लोग बहन रहेंगे और आप दोनों लोग भाई रहोगे तो घर में किसी भी प्रकार का कोई भी तकरार नहीं होगा। दोस्तों, एक समय ऐसा आता है कि पंकज का और रीमा का शादी हो जाता है। इधर लक्ष्मण और सविता पति पत्नी हो जाते हैं, इधर रीमा और पंकज पति पत्नी हो जाते हैं। इन लोगों का परिवार बहुत खुशहाल रहता है, बहुत अच्छे से चल रहा था। दोस्तों, सविता का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है सर्वेश। सर्वेश को सभी लोग बहुत लाड प्यार करते थे, क्योंकि जो सर्वेश होता है वह घर में अकेला ही लड़का होता है। इसलिए जो भी सर्वेश कहता था उसको वह चीज तुरंत ही मिल जाती है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता जाता है। एक दिन सर्वेश अपने पापा से कहता है, पापा मुझे फोन चाहिए। तभी उसके पापा कहते हैं, बेटा अभी तुमको फोन नहीं मिलेगा, तुम पहले हाई स्कूल पास कर लो, तब तुमको हम फोन दे देंगे। तो सर्वेश होता है पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा होता है। एक समय ऐसा आता है कि 2024 में वह हाई स्कूल का पेपर पास कर लेता है और एक अच्छे नंबर से पास करता है। तभी उसके पापा खुश होकर के सर्वेश को एक 20,000 का एंड्रॉइड फोन गिफ्ट में देते हैं। जब सर्वेश फोन पाता है तो वह बहुत खुश होने लगता है। उस फोन से वह पढ़ाई भी किया करता था और तमाम प्रकार के वीडियो भी देखा करता था। तभी एक दिन वह स्कूल जाता है तो उसका एक दोस्त मिल जाता है। कहता है, दोस्त आप इसमें केवल पढ़ाई के साथ साथ और गाना के साथ साथ इसमें तुम जो भी कुछ भी सर्च करोगे वह भी तुमको मिलता रहेगा। तभी जो उसका दोस्त होता है सर्वेश को कुछ वेबसाइटें बता देता है। जो वेबसाइट होती है वह वेबसाइट बहुत ही अश्लील
बहुत ही खराब वेबसाइट होती है। जो सर्वेश होता है, जब पहली बार उस वीडियो को देखता है तो उसको थोड़ा सा अजीब तरह लगता है, लेकिन धीरे धीरे वह भी उस वीडियो को देखा करता था। जब वह अपने रूम में सोने के लिए चला जाता था तो गलत गलत वीडियो देखा करता था। 2024 में सर्वेश 16 साल का हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि पंकज और लक्ष्मण अपने काम के सिलसिले में, अपने बिजनेस के सिलसिले में कहीं बाहर गए हुए थे, और इसी बीच में जो सविता होती है, सविता और रीमा के जो पिता होते हैं, उनका तबीयत खराब हो जाता है। तब जो बड़ी बहन सविता होती है वह अपने पिता के घर राजू के पास चली जाती है। तभी अकेले घर में रीमा और सर्वेश दो ही लोग बचते हैं, या दोनों लोग घर में रहने लगते हैं। दोस्तों, जो रीमा होती है वह सर्वेश की मौसी भी लगती थी और चाची भी लगती थी, लेकिन जो सर्वेश होता है बचपन से ही रीमा को मौसी ही कहा करता था, इसलिए शादी होने के बाद भी मौसी ही कहा करता था। जब कोई भी घर पर नहीं होता है तो जो रीमा होती है और जो सर्वेश होते हैं, ये दोनों लोग शाम को खाना खा करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। इधर जो रीमा होती है वह तो सो जाती है, और जो सर्वेश होता है उसको नींद नहीं आती है, वह गलत वीडियो देखता है। तभी उसके शरीर में इतनी उत्तेजना भर जाती है कि वह बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वह वापस अपने मौसी रीमा के रूम में आता है और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। जो रीमा होती है वह सोई रहती हैं। रीमा के एक एक कपड़े को धीरे धीरे करके उतारने लगता है। तभी अचानक रीमा की नींद खुल जाती है, पर सर्वेश को धक्का दे देती हैं। सर्वेश गिर जाता है और सर्वेश को बहुत तेजी तेजी से चिल्लाने लगती हैं। उसको कहने लगती हैं, चलो ठीक है, कल सुबह होने दो, कल सुबह हो जाएगा तो हम तुम्हारे पापा को, तुम्हारे चाचा को और तुम्हारे मम्मी को तुम्हारे इस करतूत के बारे में बताएंगे, तब तुमको पता चलेगा। इतना सुनने के बाद जो सर्वेश होता है वह डर जाता है। डर करके अपने रूम में चला जाता है। इधर सर्वेश को डर लगने लगता है कि कहीं अगर मौसी पापा से, चाचा से या मम्मी से किसी से कह दी तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। हम किसी को क्या जवाब देंगे, हमको बहुत मार पड़ेगी। इधर सर्वेश को नींद नहीं आ रही है। तभी जो रीमा है वह सोचती है, चलो ठीक है, बच्चा है, उसके दिमाग में कुछ आ गया होगा, आ गया पास में, कोई दिक्कत नहीं है। रीमा इस बात को हल्के में लेकर के वापस सो जाती है। लेकिन जो सर्वेश होता है उसको नींद नहीं आती है। वह पूरा डरा हुआ था, पूरा सिहमा हुआ था। अब वह सोचता है, मैं करूं तो क्या करूं, अगर मौसी कहीं किसी को बता दी तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी, हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। तब सर्वेश 2 बजे रात को अपने रूम से एक तकिया लेकर के मौसी के रूम में आता है। मौसी सोई हुई रहती हैं। मौसी के पेट पर बैठ जाता है। पेट पर बैठ करके उनके गला को उसी तकिए से दबा देता है, जिसकी दम घुटने से मौत हो जाती है। दोस्तों, जब सुबह होती है वह अपने मौसी के रूम में जाता है तो देखता है मौसी हिल डोल नहीं रही हैं, और वह रोने लगता है, तेजी तेजी से चिल्लाने लगता है। तब उसके जो पड़ोसी होते हैं उसके घर में आते हैं, कहता है, देखो मेरी मौसी पता नहीं क्यों उठ नहीं रही हैं। वो लोग फौरन डॉक्टर को बुलाते हैं, लेकिन जो डॉक्टर आता है उसको मृत घोषित कर देता है। और जो सर्वेश होता है इस बात की सूचना अपने मम्मी, अपने पापा और अपने चाचा को देता है। और जब ये लोग सुनते हैं तो आनन फानन में ये लोग भाग करके घर पर आते हैं, तो घर पर देखते हैं कि रीमा की मृत्यु हो चुकी है। और इधर पुलिस भी आ चुकी थी। पुलिस जो है डेड बॉडी को लेकर के पोस्टमार्टम के लिए चली जाती है। लेकिन दोस्तों, जब 2 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उसमें जो निकलता है उसे सुनकर घर वाले चौंक जाते हैं कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। पोस्टमार्टम में लिखा होता है कि लड़की की दम घुटने से मौत हुई है। तब जब पुलिस वाले होते हैं वह लक्ष्मण से, पंकज से और सविता से पूछताछ करने लगते हैं। ये लोग कहते हैं, साहब मेरी किसी से, गांव में किसी भी प्रकार से किसी से कुछ भी दुश्मनी नहीं है। और इसमें जो पुलिस होती है वह इस केस को कई तरीकों से जांच कर रही थी कि कहीं ना कहीं इसमें कहीं तो प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है, या खुदकुशी का मामला नहीं है, या कोई मारत नहीं है। लेकिन जो पुलिस होती है उसको कुछ भी सबूत हाथ में ऐसा नहीं मिलता है वह किसी को गिरफ्तार कर सके, किसी को जेल भेज सके। तभी एक दिन जो सर्वेश के पापा लक्ष्मण होते हैं, देखते हैं सर्वेश जो है बाथरूम से नहा करके कपड़ा पहन रहा है और उसके पीठ पे बहुत सारे नाखून के निशान पड़े होते हैं। जब सर्वेश के पिता लक्ष्मण इस घटना को देखते हैं तो वह तुरंत फौरन पुलिस को सूचना देते हैं।
कहते हैं साहब जो मेरा लड़का है उसके पीठ पर बहुत सारे नाखून के निशान पड़े हैं, कहीं न कहीं तो मेरा लड़का ही इस केस से जुड़ा हुआ नहीं है। पुलिस आती है और सर्वेश को गिरफ्तार कर लेती है, गिरफ्तार करके थाने में ले जाती है, सर्वेश से पूछताछ करती है, लेकिन सर्वेश अपना जुल्म कबूल नहीं करता है। जब पुलिस सर्वेश से सख्ती से पूछताछ करती है तो सर्वेश टूट जाता है और अपनी सारी आपबीती पुलिस को बता देता है और पुलिस सर्वेश को गिरफ्तार कर लेती है, गिरफ्तार करके जेल में भेज देती है। लेकिन एक कोर्ट तय करेगा, क्योंकि जो सर्वेश होता है यह अभी नाबालिग है। लेकिन जब इस घटना को उसके घर वाले सुनते हैं तो पूरा सहम जाते हैं, डर जाते हैं कि मेरा ही लड़का। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मतलब मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।